वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। सादिया दाऊद हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं आज जस्टिस के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। जी सादिया, डोमेस्टिक केसेस आप बहुत सारी डील कर रही होती हैं और उसके अंदर जिस तरह डिवोर्स की शरह हम देखते हैं बढ़ रही है, सेक्सुअल अब्यूज़ की शरह बेइंतहा बढ़ रही है। आप किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं इस चीज़ में? बहुत सारी फैक्टर्स आ गए हैं हमारे माशरे के अंदर। पहले तो आपके पास मोबाइल जहाँ अवेयरनेस देता है, वहाँ किसी और चीज़ की भी अवेयरनेस देता है, और मेरे ख्याल से जल्दी भी दे देता है, बहुत जल्दी देता है। और नेगेटिव चीज़ के पास एक इंसान जल्दी अट्रैक्ट होता है, नेचुरली। ठीक है ना। दूसरा, कुछ हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते, ठीक है ना। अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक डोमेस्टिक का मैं बताती हूँ, खातून मेरे पास आई और आके कहती हैं कि मुझे बस, मेरी 35 साल की शादी है, बस आप मुझे जो है वो डिवोर्स दिलवाएं। तो मैंने उनको पहले डिवोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि डिवोर्स मर्द हजरात देते हैं, या फिर अगर आपके पास जो है राइट्स मौजूद हैं तो आप दे सकती हैं अपने आप को, अदरवाइज़ आप खोला लेती है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई चलें ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। कहेंगी नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनकी एज कोई अराउंड 60+ होगी। अच्छा ठीक है, ये बात भी हो गई। उनकी बेटियां भी डॉक्टर्स थी, सब कुछ था। उन्होंने बोला नहीं, बस मुझे ही अपनी शादी डिज़ोल्व करनी, मैरिज। अच्छा, फिर मैंने उनसे आगे प्रोब किया। जब प्रोबिंग की तो पता चला कि भाई उनके पास तो ना बैकअप पे कोई घर मौजूद है, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है, वर्किंग वुमेन वो है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर आज हम फाइल कर देते हैं, कल आप सोएंगी कहाँ जाके? दारुल अमान में। इंसान फ्यूचर सोच के काम करता है ना। मेरा काम है, मैं फ़ाइल कर दूँगी, ठीक है, जो मेरा काम बनता है। मगर जब मैंने उनकी काउंसलिंग की तो उनको कुछ समझ में आया कि हाँ, बात तो सही है कि पहले मैं अपने आप को तो कुछ बनाऊँ। उनको ये था कि मैं इस एज में अपने आप को कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने उनकी काउंसलिंग मज़ीद की कि आपने क्या पढ़ा है, क्या काम जानती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना एक बेकिंग का काम कर रही हैं और उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया कि हज़रत जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किस तरफ है। वो अपने आप को मजबूत कर रही हैं अब, ताकि कल को खुदा ना खास्ता अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो वो किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं होंगी ना। खुद मुख्तार है। खुद मुख्तारी वो अपने अंदर लाइए, मगर अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए, ताकि लोग आपको मिसाल समझ के आगे बता सकें कि ये एक मिसालें हैं। ये नहीं कीजिएगा कि आप उसको किसी और मीन्स में यूज़ करें। जैसे एक लड़की, अब वो बता रही हैं कि वो कोई 16 साल की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अब एक 60 साल के बुज़ुर्ग के साथ एक लड़की को क्या दिलचस्पी होगी? प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी। अब मसला ये कि प्रॉपर्टी उन्होंने अपने ना बेटी के नाम की है, ना जो है वो वाइफ के नाम की हुई है, उनकी नाम पे। उनके अपने नाम पर भी रखी हुई है। खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है तो उनका कोई बेटा तो है नहीं। तो जो अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस लॉ है, उसमें ये होता है कि बेटे के भी 50% होते हैं शेयर्स, 25% बेटियों के होते हैं और 1/8 जो होता है वो जो है विडो का होता है। तो इसके साथ शेयरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर उनके कोई भाई वगैरह मौजूद हैं या उनके कोई फादर मौजूद हैं तो उनके शेयर बन जाते हैं जब बेटा नहीं होता, औलाद नरीना नहीं होती। तो इन दैट सिचुएशन आपको चाहिए कि आप या तो टाइटल अपने बच्चों के नाम पे लिख दें कि मेरे डेथ के बाद ये इनको दिया जाए, या कोई आप अपने एक्सपर्ट्स लॉयर्स के पास जाइए, उनको बताइए कि कोई ऐसी विल तैयार हो या ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करके जाइए कि आपको खुदा ना खास्ता कल को कुछ भी हो जाता है तो आपके जो बच्चे हैं उनको तमाम चीज़ें कानून लीगली तौर पे आराम से मिल जाएं, उनको लिटिगेशन में ना जाना उन्हें कोर्ट पड़े, कचहरी के चक्रों में ना पड़ना पड़े, बिल्कुल आसानी हो, थोड़ी सी आसानी हो जाए।